हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन को लेके आए हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 31 प्रश्न जो पीवाईक्यू हैं, पिछले वर्ष पेपरों में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं समय ना गवाते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं परिचय, खनिज परिदृश्य महत्वपूर्ण नीतियां। तो परिचय देखते हैं। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा खनिज नहीं पाए जाते हैं, यह निम्न श्रेणी का राज्य है। लेकिन निम्न में कौन सा टाइप है? मध्यम श्रेणी का, निम्न मध्यम श्रेणी का। यह खनिज संपदा की दृष्टि से भारत में 10वां स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो खनिज संपदा से कौन सा स्थान है? 10वां। भारत में पाए जाने वाले कुल खनिज का केवल 3% हिस्सा उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। कहने का मतलब खनिज उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं है, पूरे भारत के कुल खनिज का 3% हिस्सा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। आगे देखते हैं भौगोलिक सीमा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा खनिज न होने के पीछे क्या कारण है, चलो उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में खनिज नहीं पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण जलोढ़ निक्षेपण है। जलोढ़ निक्षेपण, ये जलोढ़ निक्षेपण क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का बहुत ज़्यादा क्षेत्र पाया जाता है। इस कारण जो भौगोलिक संरचनाओं के कारण एकत्रित हुई है, इस कारण यहाँ की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की मोटी परत के कारण यहाँ खनिज युक्त चट्टानें, जो प्राचीन चट्टानें हैं, वो दब गई हैं। खनिज केवल दक्षिण के पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानों में सीमित मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ खनिज बहुत ज़्यादा नहीं है, विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है सीमित मात्रा में। चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं नीतियां। तो आपको ध्यान रखना है, भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। ये पेपर में प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मुख्यालय कहाँ? लखनऊ। स्थापना कब हुई? 1995 में। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम, इसकी स्थापना 24 नवंबर 1974 को ही है। यह भी पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है। प्रथम खनिज नीति 1998 को बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम खनिज नीति है वह 29 दिसंबर 1998 घोषित की गई है। इसके तहत, ये खनिज नीति के तहत, इसके तहत खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया है। खनिज को उद्योग का दर्जा कब मिला है? खनिज नीति 1998 के द्वारा, इसका ध्यान रखना। और इसमें क्या घोषणा की गई कि उत्तर प्रदेश में 12 जिला खनिज बहुल जिला है। तो उत्तर प्रदेश में केवल 12 जिला हैं जहां पर खनिज पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खनिज नीति 2017 है। तो उसके बाद में 1998 में पहली खनिज नीति आई। उसके बाद में यह दूसरी खनिज नीति कब आई? 2017 में 30 मई को लागू हुई। इसका मुख्य लक्ष्य है खनिज से जो राजस्व प्राप्त होता है उसे 1.85% से बढ़ाकर 3% करना। ये इस खनिज नीति का उद्देश्य है। और क्या है? खनन में ई मार्केटिंग और पारदर्शिता लाना। जो खनिज चल रहा है उसमें ई टेंडरिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से टेंडर उठाने की व्यवस्था की गई है इस खनिज नीति 2017 के अनुसार। चलिए अब देखते हैं आगे खनिजों का वर्गीकरण। तो उत्तर प्रदेश में 2 श्रेणी के खनिज पाए जाते हैं, या 2 प्रकार के खनिजों में विभाजित किया जा सकता है। एक धात्विक खनिज जैसे कि सोना, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, ये धात्विक खनिज हैं। दूसरे हैं अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर, सिलिका, लेड, कोयला, हीरा, डोलोमाइट, ये अधात्विक श्रेणी में आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के खनिजों पर एक विस्तृत हम अध्ययन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चूना पत्थर की। तो इसका क्या क्षेत्र है? तो गुरमा और कनाच और बापुरी, गुरमा, कनाच, बापुहारी, ये तीनों क्षेत्र मिर्जापुर में पड़ते हैं। उसके बाद कजराहट, ये सोनभद्र का क्षेत्र है। तो यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है, कच्चे माल के रूप में। चूना
पत्थर का प्रयोग कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग में। यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोयला, तो दूसरा खनिज है कोयला। ये क्षेत्र तो सोनभद्र में सिंगरौली जो क्षेत्र है वहाँ कोयला पाया जाता है। कुछ हिस्सा इसका मिर्जापुर में भी पाया जाता है, जो कि इसमें लिखा नहीं है। तो सोनभद्र और मिर्जापुर इन दोनों जिलों में खनिज के रूप में कोयला पाया जाता है। तो ध्यान रखना, कोयला कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इसमें मिर्जापुर नहीं दिया है, लिख नहीं पाया गलती से। तो जब आदमी कोई मर जाता है, मिर्जापुर मर जाता है, तो कोयला बन जाता है। क्या बन जाता है? कोयला। कब? आदमी जब मर जाता है। तो इसका ध्यान रखना, मिर्जापुर। उसके बाद में उत्पादन या जो खनिज उत्पादन होता है कोयला, ये कोल इंडिया जो खनिज को उत्पादन करने वाली संस्था, उसका नाम क्या है? कोयला खनन उत्पादन करने की संस्था का नाम है CNCL। तो इसका अर्थ क्या है? नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। तो ये पूछा जाता है कि जो कोयला का खनन करने वाला जो ठेका है किस कंपनी को दिया गया है? तो इसका नाम है नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड। तो अब आगे देखते हैं प्रकार। यहाँ मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है उत्तर प्रदेश में। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा मिलता है? बिटुमिनस। इसका उपयोग ताप विद्युत ग्रहों में बिजली बनाने के लिए होता है। तो आप ध्यान रखना, जो कोयला निकलता है उसका लगभग 70% कोयले का उपयोग किसमें होता है? लगभग 70 नहीं, ज़्यादा 70% से भी ज़्यादा जो कोयला है उसका उपयोग केवल विद्युत बनाने में होता है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो कांच बालू, तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे भारत में सबसे अधिक कांच बालू नाम का खनिज जो है वो उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होता है। तो ये प्रथम स्थान रखता है पूरे भारत में कांच बालू। तो क्षेत्र क्या है? प्रयागराज में मिलता है। शंकरगढ़, इसका क्या क्षेत्र है? प्रयागराज में शंकरगढ़। उसके बाद में लोहगढ़ और चित्रकूट में वरगढ़ और चंदौली एक जिला है। तो ये क्षेत्र हैं कांच बालू के। और कुछ जो कांच है बनाने के लिए कहाँ से निकाला जाता है? गंगा और यमुना नदी से कांच बनाने वाला खनिज प्राप्त किया जाता है। गंगा और यमुना नदी से कांच बनाने के लिए बालू को प्राप्त किया जाता है। तो यह प्रश्न पेपर में आता है विशेष। अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश कांच बालू के उत्पादन में भारत में महत्वपूर्ण और प्रथम स्थान रखता है। अभी बता के हम आए हैं। चलो अब आगे देखते हैं बॉक्साइट को। क्षेत्र तो बांदा में मिलती है। बॉक्साइट में देखो वाह आ रहा है, बांदा में वाह आ रहा है। तो ध्यान रखना, बॉक्साइट कहाँ मिलती है? बांदा में। कुछ मात्रा में चंदौली और वाराणसी में है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है? बांदा। तो बॉक्साइट का एक अयस्क होता है जिसका नाम होता है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट का अयस्क का नाम है एल्यूमिनियम। तो यह प्रश्न पेपर में आता है। इसका प्रयोग रेडूकोट में, ये रेडूकोट जो है ये सोनभद्र में एक फैक्ट्री लगी हुई है। उसी सोनभद्र में एक हिंडाल्को संयंत्र लगा हुआ है। सोनभद्र में रेडूकोट नामक स्थान पर, सोनभद्र में रेडूकोट नामक स्थान पर एक हिंडाल्को नाम का एक संयंत्र यानी फैक्ट्री लगी है। उसमें इस बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। डोलोमाइट खनिज, ये बारी, सोनभद्र और मिर्जापुर और बांदा से प्राप्त होता है। उसके बाद इसका उपयोग होता है इस्पात उद्योग में और उर्वरक उद्योग में। अब देखते हैं पोटाश को। तो पोटाश नेक्स्ट खनिज है। इसका जो क्षेत्र है प्रयागराज, चंदौली, झांसी और बांदा, यहाँ से प्राप्त किया जाता है। मुख्य रूप से ये रासायनिक उर्वरकों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है उर्वरक यानी खाद बनाने में, पोटाश का। चलो आगे देखते हैं। तावा, ये तावा उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला ललितपुर का एक क्षेत्र है, सोनराई क्षेत्र जो लिखा है ललितपुर में, सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो तावा उत्तर प्रदेश में केवल एक जिला है ललितपुर, उसका केवल सोनराई क्षेत्र है, वहीं पाया जाता है और पूरे यूपी में तावा नहीं है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बिजली उपकरण बनाने में होता है। अब देखते हैं यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला है। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है, परमाणु भट्टी वगैरह विद्युत उत्पादन में। चलिए हीरा देखते हैं अब। हीरा बांदा में पाया जाता है। इसका मुख्य स्रोत मिर्जापुर भी है। जैसे मुख्य स्रोत तो इसका बांदा है, उसके बाद कुछ मात्रा में मिर्जापुर में पाया जाता है। ठीक है, तो हीरा का मुख्य स्रोत बांदा है और कुछ मात्रा में मिर्जापुर। इसका प्रयोग आभूषण बनाने में और कांच काटने में होता है। अब आगे देखते हैं सोना।
तो सोना वैसे उत्तर प्रदेश में बहुत कम पाया जाता है, जैसे कि सोनभद्र की सोन पहाड़ी और हरदी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये बहुत अल्प मात्रा में है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में शारदा और रामगंगा नदी पाया जाता है, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक सोना पूछा जाए तो कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। अब देखते हैं आगे। तो ग्रेफाइट तो हमीरपुर और चुनार मिर्जापुर की जो जगह है वहाँ पाया जाता है। इसका पेंसिल की लेड बनाने में और स्नेहक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब सिलखड़ी हमीरपुर और झांसी में पाई जाती है। इसका सौंदर्य प्रसाधन जैसे जो पाउडर वगैरह होते हैं उसमें, और पेंट उद्योग में जो कलर वगैरह होता है उसमें। अब देखते हैं पाइराइट्स। तो पाइराइट्स कहाँ पाया जाता है? तो पाइराइट्स सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। सल्फर निष्कर्षण उर्वरक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं चाइना क्ले, फायर क्ले। तो देखो अब इसमें लिखा है फायर, तो कोई व्यक्ति फायर कर दे, वैसे इस बात को ध्यान रखना है, जहां पर चाइना क्ले पाया जाता है वहीं फायर क्ले पाया जाता है। तो दोनों खनिज एक साथ पाए जाते हैं ये। अब बताओ कोई फायर कर देगा तो आदमी मर जाएगा तो मिर्जापुर और बाद सोनभद्र। जब मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों पास पास के जिला हैं, जो चीज़ मिर्जापुर में पाई जाती है वो अवश्य सोनभद्र में पाई जाती है, क्योंकि उनकी दोनों की भौगोलिक संरचना एक जैसी है। आगे देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है चाइना क्ले का। तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में चाइना क्ले, और तापशाही ईंटों को प्रयोग करने में। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं जो ताप रोधी होती हैं, यानी कि गर्म करने पर गर्म नहीं होती हैं, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तापशाह। आगे देखते हैं अगला लिखा रॉक फास्फेट। तो इसका बांदा और ललितपुर में उपयोग क्षेत्र है इसका, और उसके बाद इसको प्रयोग किया जाता है उर्वरक बनाने में, यानी खाद वगैरह बनाने में। अब देखते हैं संगमरमर। तो इसका प्रयोग तो वैसे इमारत बनाने में होता है इसका प्रयोग, और मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। अब एक बात को ध्यान रख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है संगमरमर। तो मरमर वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिर्जापुर और सोनभद्र को ध्यान रखना है, ठीक है। मिर्जापुर यानी कि संगमरमर। उसके बाद जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग होता है सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बनाने में। तो ध्यान रखना है इसका। जिप्सम को चूना पत्थर के साथ गर्म किया जाता है, फिर सीमेंट बनकर तैयार होता है। तो अभ्रक, इसमें ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं है? अभ्रक खनिज। अब कुछ सारणी दी हुई है, इसे देख लेते हैं हम। जैसे कि कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, मिर्जापुर में पाया जाता है। जैसे कोयला जब आदमी मर जाता है तो कोयला बन जाता है जला के, तो सोनभद्र और मिर्जापुर। उसके बाद भारत में सब एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, यहाँ भारत में कहाँ पाया जाता है। तो मैंने दोनों को कंपैरिजन किया है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड। जैसे कि झाड़ी में आग लगा दो तो क्या हो जाएगा? कोयला। तो सबसे अधिक भारत में कोयला है छत्तीसगढ़ और झारखंड, ध्यान रखना। उसके बाद चूना पत्थर। तो चूना पत्थर, अब बताओ किसी व्यक्ति को चूना और पत्थर खवा दो तो आदमी मर जाएगा, मिर्जापुर, ध्यान रखना। और भारत में सबसे अधिक राजस्थान। कांच बालू ये प्रयागराज और चित्रकूट में है। भारत में राजस्थान। बॉक्साइट बांदा उड़ीसा। तांबा ललितपुर का सोनराई क्षेत्र, और भारत में एमपी मध्य प्रदेश। उसके बाद आगे देखते हैं यूरेनियम ललितपुर में आंध्र प्रदेश। हीरा बांदा और मध्य प्रदेश। सोनभद्र की सोना पहाड़ी और रामगंगा और शारदा नदियों में। और इसमें ध्यान रखना कर्नाटक में कोलार और हट्टी की 2 खाने हैं, वहाँ सोना पाया जाता है। डोलोमाइट सोनभद्र और बांदा मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। जिप्सम झांसी में पाया जाता है, और भारत में राजस्थान। इस तरह से करके 2 खनिज और 3 बचे हैं। रॉक फास्फेट बांदा में पाया जाता है और राजस्थान। ग्रेफाइट हमीरपुर और उड़ीसा। सेलखड़ी झांसी और राजस्थान। अब देखते हैं, हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। तो एकमात्र जिला ललितपुर। अगला, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कोयले के भंडार सिंगरौली क्षेत्र, मिर्जापुर और सोनभद्र। चलिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषणा की गई थी? तो 1998 में।
नेक्स्ट, कांच बालू सिलिका लैंड के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 को की गई। अगला, रेणुकूट में हिंडाल्को संयंत्र को बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ, तो बॉक्साइट वादा से प्राप्त किया जाता है और सोनभद्र में लगाया जाता है फैक्ट्री में। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबा पाया जाता है, तो मैंने अभी बता के आए, ललितपुर में सोनराई क्षेत्र। अगला, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो 10वां स्थान है। सिंगरौली क्षेत्र में कोयला खनन का कार्य किस कंपनी को दिया गया, तो कोयला कंपनी हमने बताया था NCL, फुल फॉर्म आप पढ़ लो, समय की कमी है हमारे पास भाई। तो उत्तर प्रदेश में परिणाम की दृष्टि से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है, तो भी बता के आए थे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज चूना पत्थर और सिलिका लैंड, ये दोनों ऑप्शन में दे दिए। खनिजों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है। अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे शुरू हो रहे हैं जिसमें ये देखना है कौन सा गलत है। तो हीरा बांधा बिल्कुल सही, सिलिका लैंड प्रयागराज बिल्कुल सही, यूरेनियम झांसी बिल्कुल गलत, और कोयला सोनभद्र बिल्कुल सही। यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में, सोनराई क्षेत्र में। अगला देखते हैं, खनिजों की प्राप्ति स्थल के बारे में गलत को चुने। चूना पत्थर मिर्जापुर, बिल्कुल चूना पत्थर खा जाएगा मर जाएगा आदमी। तांबा सोनभद्र बिल्कुल नहीं, तांबा का ललितपुर बताया था, और ये दोनों सही हैं। आगे देखते हैं कौन सा एक गलत है। तो कांच बालू गंगा और यमुना नदी बिल्कुल सही है। तांबा सोनराई क्षेत्र बिल्कुल सही है। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, और ये वाला सही है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के खनिज बहुल जिलों के बारे में क्या गलत है। तो कुल 12 जिला हैं खनिज बहुल, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति 1998 में, बिल्कुल सही है। यूपी में भारत का 10% खनिज, बिल्कुल सही है। दक्षिण का पठारी भाग खनिज समृद्ध है। दक्षिण का पठारी भाग, एक सेकंड सॉरी, इसमें एक प्रश्न कौन सा गलत है, देखो ये वाला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये में क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भारत का 10% खनिज, नहीं, उत्तर प्रदेश में 3% खनिज है, इसका मतलब ऑप्शन सी गलत है। खनिजों के प्रयोग के संदर्भ में गलत विकल्प चुने। तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग बिल्कुल सही। कांच बालू उर्वरक उद्योग नहीं, कांच बालू का उर्वरक में नहीं होता। कोयला विद्युत एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 16। तो हमीरपुर जिप्सम बिल्कुल सही है। वैसे जिप्सम झांसी में पाई जाती है। प्रयागराज सोना बिल्कुल सही है। ललितपुर रॉक फॉस्फेट मिर्जापुर, इसमें ऑप्शन गलत अगर छाटना है आपको तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि हमीरपुर में जिप्सम नहीं, जिप्सम झांसी में पाई जाती है। चलो अगला देखते हैं, भारत में खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का गलत विकल्प चुने। तो तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है, बिल्कुल सही। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। सोना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नहीं, कर्नाटक है, और ये वाला भी सही है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश खनिज नीति के 2017 के लक्ष्यों में क्या गलत है। तो राजस्व को 3% लाना, बिल्कुल सही। ई टेंडरिंग को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। अवैध खनन को रोकना, बिल्कुल सही। खनिज का उद्योग का दर्जा दिलाना, नहीं, खनिज को उद्योग का दर्जा खनिज नीति 1998 के द्वारा दिलाया गया, 2017 के द्वारा नहीं। खनिज और क्षेत्र में अशुद्ध मिलान, तो सिंगरौली कोयला बिल्कुल सही। सोनराई तांबा सही। शंकरगढ़ बॉक्साइट बिल्कुल सही। कजराहाट चूना पत्थर गलत है, इसमें सी गलत हो जाएगा, डी सही है। आगे देखते हैं, असत्य को चुनना। यूपी खनिज संपदा में 10वें स्थान पर, बिल्कुल सही। मैदानी भागों में खनिज प्रचुर मात्रा में है, गलत। मैदान में खनिज नहीं पाया जाता है, ये दोनों सही हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेल खड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सेल खड़ी तो मैंने आपको बताया था हमीरपुर और झांसी, तो इसमें राइट आंसर हमीरपुर झांसी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पाइराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। तो पाइराइट्स उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्ट पाया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में
पाया जाता है? तो ये हमीरपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट, फायर किले। तो मैंने आपको बताया था कोई व्यक्ति फायर करे तो आदमी मर जाएगा, तो मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के खनिज बहुल जिलों की संख्या 12 है, जो कि मैंने बता चुका हूँ। इसमें राइट आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रयागराज जिले का शंकरगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज जिले का शंकरगढ़ क्षेत्र जो है वो कांच बालू के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पोटास लवण के भंडार पाए गए हैं? तो पोटास लवण के भंडार प्रयागराज, जालौन और झांसी में पाए गए हैं। नेक्स्ट, रॉक फास्फेट का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो रॉक फास्फेट का उद्योग, इसमें उर्वरक उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वह कौन सा खनिज है जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है? तो मैंने बताया था, इसमें हो जाएगा कांच बालू। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में खनिजों का अभाव होने का मुख्य कारण भूवैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसमें देखना है जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण, जलोढ़ मृदा का निक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।